ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहो गणेश रामा, सम्मुख रहो गणेश। पांच देव रक्षा करो, ब्रह्मा विष्णु महेश सियापति राम। जय जय राम, मेरो मन बसियो सीताराम। राम नगरिया राम के, बसते गंगा तीर रामा, बसते सरयू तीर रामा। चौकी हनुमत वीर की राम जी, चौकी हनुमत वीर की। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय, बोलो गणेश भगवान की जय, शिव पार्वती की जय, अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय, शिव पुराण की जय। शिव पुराण में शिव के लिंग यम साकार विग्रह की पूजा के रहस्य तथा महत्व का वर्णन सूत जी कहते हैं। शौनक जो श्रवण कीर्तन और मनन इन तीनों साधनों के अनुष्ठान में समर्थ न हो, वह भगवान शंकर के लिंग यम मूर्ति की स्थापना करके नित्य उसकी पूजा करे तो संसार सागर से पार हो सकता है। पंचान अथवा छल, पंचना अथवा छल ना करते हुए अपने शक्ति के अनुसार धन राशि ले जाएं और उस शिवलिंग अथवा शिव मूर्ति की सेवा के लिए अर्पित कर दें। साथ ही निरंतर उस लिंग एवं मूर्ति की पूजा भी करें। उसके लिए भक्ति भाव से मंडप, गोपुर, तीर्थ, मठ एवं क्षेत्र की स्थापना करें तथा उत्सव रचाएं। वस्त्र, गंधर्व, पुष्प, धूप, दीप तथा पूजा और शाक आदि व्यंजनों से युक्त भक्ति भांति के अक्षय भोजन अन्न नैवेद्य के रूप में समर्पित करें। छत्र, ध्वजा, व्यंजन, चमार तथा अंगों सहित राजो पंचर की भांति सब समान भगवान शिव के लिए यम मूर्ति को चढ़ावें। दक्षिणा, नमस्कार तथा यथाशक्ति जप करें। आवाहन से लेकर विसर्जन तक सारा कार्य प्रतिदिन भक्ति भाव से संपन्न करें। इस प्रकार शिवलिंग अथवा शिव मूर्ति में भगवान शिव की पूजा करने वाला पुरुष सर्वांगी साधनों का अनुष्ठान न करे तो भी भगवान शिव की प्रसन्नता से सिद्ध प्राप्त कर लेता है। पहले के बहुत से महात्मा पुरुष लिंग तथा शिव मूर्ति की पूजा करने मात्र से भाव बंधन से मुक्त हो चुके हैं। ऋषियों ने पूछा, मूर्तियों में ही सर्वत्र, परंतु भगवान शिव की सर्वत्र देवताओं की पूजा होती है, लिंग में नहीं। परंतु भगवान शिव की पूजा सब जगह मूर्ति में और लिंग में भी क्यों की जाती है। सूत जी ने कहा, मुनीश्वरों, तुम्हारा यह प्रश्न तो बड़ा ही पवित्र और अत्यंत अद्भुत है। इस विषय में महादेव जी ही वक्ता हो सकते हैं। दूसरा कोई पुरुष कभी और कहीं
भी इसका प्रतिपादन नहीं कर सकता। इस प्रश्न के समाधान के लिए भगवान शिव ने जो कुछ कहा है और उसे मैंने गुरु जी के मुख से जिस प्रकार सुना है उसी तरह क्रमशः वर्णन करूँगा। एकमात्र भगवान शिव ही ब्रह्म रूप होने के कारण निष्काल निराकार कहे गए हैं। रूपवान होने के कारण उन्हें सफल भी कहा गया है। इसीलिए वह सफल और निष्कल दोनों हैं। शिव के निष्कल निराकार होने के कारण ही उनकी पूजा का आधारभूत लिंग भी निराकार ही प्राप्त हुआ है, अर्थात शिवलिंग शिव के निराकार स्वरूप का प्रतीक है। इसी तरह शिव के सकल यह साकार होने के कारण उनकी पूजा का आधारभूत विग्रह साकार प्राप्त होता है, अर्थात शिव का साकार विग्रह उनके साकार स्वरूप का प्रतीक होता है। सकल और अकल समस्त अंग आकार सहिता साकार और अंग आकार से सर्वथा रहित निरंकार रूप होने से ही वह ब्रह्म शब्द से कहे जाने वाले परमात्मा हैं। यही कारण है कि सब लोग लिंग निरंकार और मूर्ति साकार दोनों में ही सदा भगवान शिव की पूजा करते हैं। शिव से भिन्न जो दूसरे देवता हैं वह साक्षात ब्रह्मा नहीं है, इसलिए कहीं भी उनके लिए निराकार लिंग नहीं उपलब्ध है। पूर्व काल में बुद्धिमान ब्रह्मपुत्र सनत कुमार मुनि ने मद्राचल पर नंदीश्वर से इसी प्रकार का प्रश्न किया था। सनत कुमार जी बोले, भगवान शिव से भिन्न जो देवता हैं उन सब की पूजा के लिए सर्वत्र प्रेय वेर मूर्ति मंत्र ही अधिक संख्या में देखा और सुना जाता है। केवल भगवान शिव की ही पूजा में लिंग और वैर दोनों का उपयोग देखने में आता है। अंत कल्याण में नंदीश्वर इस विषय में जो तत्व की बात हो उसे मुझे इस प्रकार बताइए जिससे अच्छी तरह समझ में आ जाए। नंदीश्वर ने कहा, निष्पाप ब्रह्मा कुमार, आपके इस प्रश्न का हम जैसे लोगों के द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता, क्योंकि वह गोपनीय विशेष है और लिंग साक्षात ब्रह्म का प्रतीक है। तथापि आप शिव भक्त हैं, इसीलिए इस विषय में भगवान शिव ने जो कुछ बताया है उसे भी आपके समक्ष कहता हूँ। भगवान शिव ब्रह्म स्वरूप और निष्काल निरंकार है, इसीलिए उन्हीं की पूजा में निष्काल लिंग का उपयोग होता है। संपूर्ण वेदों का यही मत है। सनत कुमार जी बोले, महाभाग योगेंद्र आपने भगवान शिव तथा दूसरे देवताओं के पूजन में लिंग और वेर के प्रचार का जो रहस्य विभाग पूर्वक बताया है वह अर्थात है। इसीलिए लिंग और वेर की आदि उत्पत्ति का जो उत्तम वृत्तांत है उसी को मैं इस समय सुनना चाहता हूँ। लिंग के प्रगटय रहस्य सूचित करने वाला प्रसंग मुझे सुनाइए। इसके उत्तर में नंदीश्वर ने भगवान महादेव के निष्काल स्वरूप लिंग के आविर्भाव का प्रसंग सुनाना आरंभ किया। उन्होंने ब्रह्मा तथा विष्णु के विविध देवताओं की व्याकुलता एवं चिंता, देवताओं का दीप कैलाश शिखर पर गमन, उनके द्वारा चंद्र शेखर महादेव का सत्यवान, देवताओं से प्रेरित हुए महादेव जी का ब्रह्मा और विष्णु के विविध स्थल में
शीतल में आगमन तथा दोनों के बीच में निष्कल आदि अंत रहित भीषण अग्नि स्तंभ के रूप में उनका आविर्भाव आदि प्रसंगों की कथा कही। तदनंतर श्री ब्रह्मा और विष्णु दोनों के द्वारा उस ज्योतिमय स्तंभ की ऊंचाई और गहराई का था लेने की चेष्टा एवं केतकी फूल के श्राप वरदान आदि के प्रसंग भी सुनिए। बोलो शिव पार्वती की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बाबा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंकर, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय भोले, ओम नमः शिवाय, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो। शिवाय। बोलो शिव पार्वती की जय। हे मेरे शिव पिता, मेरे से भूल चूक गलती हो जाए मुझे माफ करना, माफ करना, माफ करना। बोलो शिव पार्वती की जय। अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय।